Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if cos alpha plus cos beta is equal to A and sin alpha plus sin beta is equal to B and alpha minus beta is equal to 2 theta, then we need to find the value of cos 3 theta divided by cos theta. And हमारे पास यहाँ पे 4 options given है, out of which कोई एक option ही correct होगा. Option A is a square plus b square minus 2. Option B is a square plus b square minus 3. Option C is 3 minus a square minus b square and option D is a square plus b square divided by 4. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का. देन हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो होगा cos a माइनस b का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b. तो हम क्या करेंगे, अब ये चारों की कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू a. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1. अब क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे. तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो नाउ दिस इंप्लाइज यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा a स्क्वायर. यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ a के प्लेस में है हमारे पास cos अल्फा एंड b के प्लेस में है cos बीटा. तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. नाउ एक और इक्वेशन गिवन है जो कि है sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू b. तो यहाँ लिखेंगे sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू b एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे. तो इसलिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज sin अल्फा प्लस sin बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. नाउ अगेन फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा एंड दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 4. तब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4. तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4. तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1. तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिमिलरली sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे. देन प्लस यहाँ पे लास्ट 2 टर्म देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के 2 कॉमन है. तो कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बच जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ अब सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा में हम लोग यूज करेंगे हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ना अब जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है उसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नाउ सिंस हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के प्लेस में हम लोग 2 थीटा पुट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो कि है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा हो जाए cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नाउ दिस इम्प्लाइज 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो माइनस 2 है वो लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा की। तो दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा क्या होता है, हमारे थर्ड की कॉन्सेप्ट से यहाँ लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड देन डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, और हमने अभी जस्ट वैल्यू फाइंड आउट की है 4 cos स्क्वायर थीटा की जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये माइनस 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा की जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3। तो हेंस the value of cos 3 theta divided by cos theta is equal to a square plus b square minus 3 एंड ये जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर है, एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन बी के साथ, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।